गुड मॉर्निंग दोस्तों। आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैगर की। मैगर को इंसुलेशन रजिस्टर टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी आप लोग इसे मिस ना करें, क्योंकि जो टेक्निकल हेल्पर या किसी भी आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इस वीडियो की हम लोग बात करते हैं कि मैगर के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि यह एक ऐसा विद्युत मापक यंत्र है जिसे सामान्यतः किसी उपकरण या स्थापना की इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में मापने के लिए यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि यह एक विद्युत मापक यंत्र है जिसका उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में मापने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये मैगर की आवश्यकता क्यों पड़ी आप लोगों को, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि मेगा ओम मीटर की आवश्यकता। सामान्य ओम मीटर और ब्रिज रेजिस्टेंस सामान्यतः इस प्रकार से तैयार नहीं किए जाते। जो सामान्यतः ओम मीटर होते हैं या फिर ब्रिज रेजिस्टेंस मीटर होते हैं वो इस प्रकार से तैयार नहीं किए जाते हैं कि उनसे बहुत उच्च रेजिस्टेंस को मापा जा सके। इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया मीटर क्या कहलाता है? मेगा ओम मीटर कहलाता है। और एक मेगा ओम मीटर को सामान्य भाषा में मैगर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक मेगा ओम मीटर को क्या कहते हैं? मैगर का नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि इसकी संरचना की हम लोग यहाँ पर बात करें तो संरचना में क्या होता है? 3 मुख्य पार्ट होते हैं मैगर के। मैगर की संरचना में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक छोटा डीसी जनरेटर होता है जिसको डायनामो कहते हैं। सेकंड होता है एक मीटर जो उच्च प्रतिरोध को माप के लिए सत्यापित होता है। और थर्ड क्या होता है? क्रैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। चलिए, ये आपके सामने एक मैगर का चित्र आपको दिखाया गया है। ये आपके सामने एक मैगर का चित्र आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए ये मैगर का चित्र आपको दिखाया गया। ये 2 टर्मिनल हैं, एक ई टर्मिनल है, एक एल टर्मिनल है। ठीक है, ये मैगर का स्केल है और ये मैगर का एक हैंडल है जिसके द्वारा डायनामो को घुमाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक जनरेटर जिसे सामान्यतः मैग्नेटो कहते हैं। मैंने बताया था अभी, मैग्नेटो मतलब एक छोटा जनरेटर कई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जाता है। मैग्नेटो जो होता है एक छोटा डायनामो होता है, वो विभिन्न प्रकार की कई वोल्टेज छोटी छोटी वोल्टेज टुकड़ों में उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जाता है। और इसका आउटपुट निम्न 500 वोल्टेज और अधिकतम 1 मेगा वोल्ट तक हो सकता है। जो मैग्नेटो होता है वो इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका जो आउटपुट निम्नतम तो 500 वोल्ट और अधिकतम 1 मेगा वोल्ट तक हो सकता है। मेगा एमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 5 से 10 मिली एम्पीयर तक हो सकता है। मेगा ओमीटर मतलब मैगर में प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान है वो 5 से 10 मिली एम्पीयर तक हो सकता है। जबकि इसका अधिकतम वोल्टेज आउटपुट है जो निम्नतम तो 500 वोल्ट और अधिकतम 1 मेगा वोल्ट तक हो सकता है। मैगर का जो पैमाना होता है वो किलो ओम या मेगा ओम में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैगर का जो पैमाना होता है किलो ओम या फिर मेगा ओम में दिया जाता है। चलिए, ये आपके सामने कुछ मैगर की एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मैगर का चित्र आपको दिखाया गया है। चलिए, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं ई और एल, जिनके मध्य में किसी भी अपन रेजिस्टेंस को मापने का काम करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने का काम करते हैं। ठीक है, और ये आपका एक स्केल है, ये पॉइंटर आपको दिया गया है, ये स्केल आपको दिया गया है। ये एक यहाँ पर मैग्नेटो लगाया गया है, छोटा डायनामो। इसको अपन कहाँ से घुमाएंगे? बाहर से हाथ से घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कार्य सिद्धांत की बात कर लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल स्थायी चुंबक जनरेटर और मापक दोनों के लिए चुंबकीय फ्लक्स प्रदान करता है। ठीक है, वोल्टेज कॉइल जनरेटरों की श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको याद रखनी है कि जो वोल्टेज कॉइल है वो जनरेटर की श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, जबकि करंट कॉइल इस प्रकार से जुड़ा होता है कि मापे जाने वाला रजिस्टेंस की श्रेणी क्रम में आता है। ये आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि अज्ञात रजिस्टेंस को और सिरों के बीच एल और ई के बीच जोड़ा जाता है, जो इसका मान आपको
आपको ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस का मान, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, उसको एल और ई सिरे के मध्य में जोड़ा जाता है और जब इस मैग्नेटो को घुमाया जाता है तो इसके कारण कॉइल में धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि मीटर में उत्पन्न होने वाला विशेष टॉर्क करंट कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। तो टी जो होगा वो आई के समानुपात में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीटर में उत्पन्न होने वाला विशेष टॉर्क करंट कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। स्थायी चुंबक के प्रभाव से करंट कॉइल में धारा प्रवाहित होती है और जो परमानेंट मैग्नेट है उसके प्रभाव से करंट कॉइल में धारा प्रवाहित होती है, जो कि दक्षिणावर्त दिशा में टॉर्क का उत्पादन करता है। ये आपको याद रखना है। चूँकि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। एग्जाम की दृष्टि से इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण जो बलागुण होता है वो मैगर में नहीं होता है, तो यह शून्य अवस्था से तुरंत नहीं आता है। जब तक मीटर का उपयोग नहीं हो रहा हो तो संकेतक पैमाना कहीं पर भी रुक सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता दी यहाँ पर आपको, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है और इसी कारण शून्य अवस्था में यह मीटर तुरंत नहीं आता है। जब मीटर का उपयोग नहीं हो रहा हो तो इसका जो पैमाना होता है, संकेतक का पैमाना, स्केल जो होता है वो कहीं पर भी रुक सकता है। जैसे मैं बात करूं तो ये आपका पॉइंटर था और ये आपका स्केल है। ठीक है, तो जब मैगर में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है कि जब भी मैगर का उपयोग नहीं हो रहा हो तो क्या होगा, इसका पैमाना ऐसा नहीं है कि 0 के ऊपर आकर ही रुकेगा, इसका पैमाना कहीं पर भी रुक सकता है। ठीक है, चलिए इसका बात करते हैं कि इसका अधिकतर उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका अधिकतर उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने में किया जाता है। अब देखिए, मापन के लिए संयोजन, जब लाइन और अर्थ के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस जाना जाता है तो इंसुलेशन टेस्टर का ई सिरा अर्थ चालन से जोड़ा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जब लाइन और अर्थ के बीच में, यदि आप इन दो टर्मिनलों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप रहे हैं तो हमेशा जो ई सिरा है, एक तो एल होता है एक ई होता है, ई सिरा हमेशा अर्थ के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में सावधानी बरतें क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मेगा ओम मीटर मतलब मैगर का उपयोग सप्लाई वाले परिपथ में नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी रेजिस्टेंस का मान आपको ज्ञात करना है, अज्ञात रेजिस्टेंस का, और उस अज्ञात रेजिस्टेंस में सप्लाई दी गई है तो आपको कभी भी वहाँ पर मैगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जिस परिपथ में सप्लाई जा रही है उसमें आपको मैगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड, आपको याद रखना है मेगा ओम मीटर के हैंडल को केवल निर्दिष्ट दिशा में ही घुमाना चाहिए। ठीक है, जो आप हैंडल को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, वो एक निर्दिष्ट दिशा में ही घुमाया जाना चाहिए। जब जाँच किया जा रहा है कि इस दौरान मेगा ओम मीटर के सिरों को नहीं घुमाना चाहिए। ठीक है, और जब इसका प्रचालन किया जा रहा हो तो इसे ठीक से पकड़ना चाहिए। रोटर को स्लिप स्पीड पर ही घुमाना चाहिए। हमेशा जो मैगर का रोटर को आपको घुमाना है वो हमेशा स्लिप स्पीड पर घुमाना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है ओम मीटर के उपयोग किस किस में इसका उपयोग लिया जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करना और कंटिन्यूटी की जांच करना, दो चीज़ों में इसका यूज लिया जाता है। मैनुअली इसका जो यूज लिया जाएगा वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जांचने के लिए और किस में, मेगा ओम में है, मतलब अधिक इंसुलेशन रेजिस्टेंस याद करने के लिए और ज़्यादा मान का। और सेकंड, इसका कंटिन्यूटी टेस्ट में भी किया जा सकता है। मैगर की विशेषताओं की बात करें तो मैगर की विशेषताएं क्या होती है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के संचालक वाले मैगर उपलब्ध हैं। ठीक है, जिससे पुश बटन टाइप मैगर कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के मैगर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पुश बटन टाइप मैगर कहा जाता है, क्योंकि ये अनुप्रयोग के लिए युक्त मोटर भी उपलब्ध होती है। इस प्रकार मूल रूप से मैगर के द्वारा उत्पन्न होने पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो मैगर जो होते हैं 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 2.5 किलो वोल्ट और 5 केवी के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।